गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3। जो इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है और कुछ आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देर ना करते हुए आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है कि टू वेरिएबल्स क्या है, इक्वेशन क्या है, ठीक है। मतलब समीकरण किसे कहते हैं, दो चर क्या कहते हैं, रैखिक किसे कहते हैं। आप लोगों ने जो भी बच्चे ये वीडियो अगर नहीं देखा हो तो हमारे चैनल प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन पे जाकर के इसके पहले वाले वीडियो को देख लेंगे, तब जाकर के आपको यहाँ और बेसिक जो कंसेप्ट है ना, और अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो क्या होगा, आपको बढ़िया समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का हम लोग जो थ्योरम पढ़ा था उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम लोग जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को करने के बाद हम आज पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। उसका मतलब कार्टेशियन प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, इस सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, जो आपको 7 चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री में भी क्या होने वाला है, जो हम लोग जो आज पढ़ेंगे ना, वो काम आने वाला है, ठीक है। और उससे आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आज की क्लास से आपका फिक्स हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन अभी की क्लास से। इससे पहले वाले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उससे तो और क्वेश्चन ज़्यादा मतलब आने वाला है। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाला है, तो इसका क्या है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ पढ़ लिया, तो उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन दिया है कि 5x - 5y + 2 = 8, और क्या दिया 7x + 2y - y -9 = 0। इसे क्या करना है, इसके पहले वाले में इसमें देखना है कि क्या है ये मतलब इसको जो रैखिक युग्म है, रैखिक समीकरण है, वो मतलब कैसा है, कैसे कहने का मतलब इसका कितना हल है, अद्वितीय हल है, केवल एक हल है कि अनेक हल है। इसमें हम लोग ने पूरा एक कंसेप्ट पढ़ लेना है। ये जो दिया ना, संगत असंगत सभी चीज़ हम लोग जो दिया है पूरे चैप्टर में, एक्सरसाइज में जो भी दिया है, उस पूरे को हम लोग एक ही 2 क्वेश्चन में हम लोग पूरा क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन दिया है कि 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। इस क्वेश्चन को लेकर के हम लोगों ने पूरा डिटेल हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। पूरा हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर और ज़्यादा क्या करेंगे, बूस्ट करने वाले हैं। यानी ये संगत है कि असंगत है, हल अद्वितीय हल है कि केवल एक हल है, अद्वितीय हल को ही एक हल बोलते हैं, या अनेक हल है, या तो इसका जो ग्राफ बनने वाला वो कैसे बनने वाला, जो कैसा है, प्रतिच्छेदी बनेगा कि समानांतर बनेगा कि समपाती बनेगा, ठीक है। तो पूरे डिटेल हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लेकर के बनाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन को साइड में हम रखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे और साथ साथ हम लोगों ने इसे सॉल्यूशन करना है। तो चलिए स्टार्ट भी कर दें। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन दिया है 7x + 6y - 9 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या हम देखेंगे, इसके अनुसार तुलना करना, हमें तुलना करके बताना है कि एक संगत है कि असंगत है, अद्वितीय हल है कि सभी चीज़ हम लोग इसी क्वेश्चन में ही पढ़ लेने वाले, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग तुलना करते हैं। सबसे पहले तुलना करेंगे तो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा तक इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है, और बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोगों ने तुलना करने के लिए ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2।
इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपेयर यानी तुलना करने वाले हैं। तुलना करके हमें पता चल जाएगा, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा। तो चलिए A1 क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। A1 इसमें कितना दिया है, यहाँ जो x के पहले होता है पहले समीकरण में, तो उसका A1 होता है, यानी क्या है 5 है। चलिए A2 क्या है, जो y के जस्ट पहले रहता है, यानी y का गुणांक जो होता है वो A2 होता है, यानी क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 4। और बताइए A2 सॉरी यहाँ पे देखिए A1 हो गया, ये B1 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 इक्वल टू कितना दिया 8 दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे A2 ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 2 सेकंड है, तो सेकंड में भी क्या हो जाएगा, ये सबका 2 मान लेते हैं। पहले के लिए 1 1, इसका 2, इसका क्या होगा सेम A2 सॉरी अरे जो गड़बड़ कर रहे हैं जी। चलिए A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, A1 B1 और C1 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे A2 कितना दिया है 7, B2 कितना दिया है 6, और C2 कितना दिया, C2 दिया माइनस में। नहीं, जो माइनस में रहेगा उसको माइनस में साथ रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये माइनस में था तो हम लोग माइनस के साथ रखेंगे, प्लस में तो प्लस के साथ रखेंगे। चलिए अब कंपेयर करते हुए देखेंगे कि A1 बट्टा A2, A1 कितना दिया, A1 दिया है 5, तो क्या लिखेंगे 5/7 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -4/6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 8 बट्टा माइनस में 9। अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं ना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले ही बराबर नहीं हो तो हम लोग कंडीशन पढ़े थे, केस नंबर 1 में हम लोग पढ़ा था कि A1 बट्टा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बट्टा और B2 है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हल कैसा होता है, इस कंडीशन में हल आपका कैसे निकलता है, तो इसका हल होता है अद्वितीय। क्या होता है अद्वितीय हल, या इसी को बोलते हैं केवल एक हल। क्या बोलते हैं, केवल एक हल। इंग्लिश में बोले तो यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के। ठीक है, दूसरा देखिए, बताइए इसमें जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग। कैसा बनने वाला है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, इंटरसेक्टिंग का बनेगा मतलब कि प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक को क्या करेगा, ये कट करने वाला है। तीसरा कंडीशन देखिएगा इसमें। उसके बाद बताइए हल हम समझ गए कि हल कितना होने वाला है, अद्वितीय हल यानी केवल एक हल होने वाला। ग्राफ कैसे बनेगा, तो इंटरसेक्टिंग बनेगा। कैसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। अब इसमें आपसे पूछता है कि बताइए कि संगत है कि असंगत है। क्या है, संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत कब कहते हैं, संगत कहने का मतलब ये होता है कि जब इसका कोई ना कोई अगर सोल्यूशन निकल रहा हो, चाहे एक सोल्यूशन निकले चाहे अनेक सोल्यूशन निकले, सोल्यूशन अगर निकल रहा है तो ये क्या होता है, ये होता है संगत। क्या होता है, इसे कहते हैं संगत। क्या कहते हैं, संगत। यानी आपसे पूछ लिया जाए पहले बात कि हल बताइए, तो हल होगा अद्वितीय हल यानी केवल एक हल। बताइए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी। पूछा जाए कि ये संगत है कि असंगत है, तो क्या बताइएगा, ये कैसा है, ये संगत है। यानी आपसे पूछा कि अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत की पहचान लीजिएगा, जब इसका हल निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, संगत है। हल कैसा निकल रहा है, इसका अद्वितीय हल यानी केवल एक हल निकलेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, तो प्रतिच्छेदी करेगा यानी एक के ऊपर एक को काटते हुए बनेगा। तो एक संगत होगा कि असंगत होगा, तो ये क्या होगा, संगत होगा। यानी एक ही क्वेश्चन से आप लोगों ने सभी कंसेप्ट को क्लियर किया। क्या
पहली बात संगत है असंगत, तो कोई हल निकले तो संगत, नहीं निकले तो असंगत। ठीक है। दूसरा कंडीशन यह है कि आप बताइए कि इसका हल कितना हो रहा है, तो हल अद्वितीय यानी यूनिक सोल्यूशन, यानी केवल एक सोल्यूशन। ग्राफ कैसे बने वाला, तो प्रतिच्छेदी बनेगा, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि क्या है जो, और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इस पर समझते हैं कि क्या आगे। चलिए चलिए और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसमें क्या कहता है। 2 नंबर वहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, इसका 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है आपका 9x + 3y इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं दिया, या +12 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या दिया, 18x + 6y + 24। ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, ये कोई क्वेश्चन दिया है, इसमें आप देखें कि ये क्या है कि ये अनुपात की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि रेखीय युग में जो दिया है ना वो संगत है कि असंगत है, इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, इसका हल कितना होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन में पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया है, इसे मान लेंगे फर्स्ट और इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें a1 कितना होगा, यहाँ लिख लेंगे a1 इक्वल टू, यहाँ जो होता है x का वैल्यू, x का गुणांक जो होता है वो a1 होता है, यानी a1 हो जाएगा 9। b1 कितना हो जाएगा, b1 है y के पहले तो ये हो जाएगा 3, और c1 जो है वो कितना हो जाएगा, c1 है वो हो जाएगा आपका 12 प्लस में। तो चलिए a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा आपका जो इसके पहले x के पहले जो है तो 18 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा, b2 हो जाएगा आपका 6, और c2 कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा आपका 24। अब इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर करते हैं, क्या होता है a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज इक्वल टू c1 बट्टा c2। अब इसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। a1 का वैल्यू कितना दिया 9, तो लिखेंगे 9 बट्टा 18 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 3/6 इज इक्वल टू 12/24। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कटने वाला चीज़ है, यानी कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 6, यहाँ 12 से 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी क्या आ गया आपका, यहाँ दिख रहा होगा कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी आपका यहाँ कंडीशन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा कि जो a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, इसका भी बराबर है c1 बट्टा c2, यानी ये कंडीशन यहाँ दिख रहा होगा कि तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में बराबर है, यानी ये तीनों आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों आपस में क्या दिख रहा है, ये तीनों आपका आपस में बराबर है। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 के, तो इस कंडीशन में जो हल होता है वो कितना होता है,
जो आपका हल होता है यानी सॉल्यूशन होता है, तो तीनों अगर बराबर है तो क्या होता है, अनंत हल होता है। यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, या तो बोल सकते हैं अनंत हल, यानी इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो जो ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ग्राफ जो बनेगा संपाती बनेगा। क्या बनेगा, संपाती। संपाती कहने का मतलब कोलिनियर कहने का मतलब कि एक के ऊपर एक, कहने का मतलब कि ये लाइन हुआ और दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, दूसरा लाइन इसी के जस्ट ऊपर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा लाइन क्या होगा, जस्ट इसी के ऊपर, यानी एक के ऊपर दूसरा लाइन बनेगा, तो ये ग्राफ बनेगा। और आपसे पूछ लिया कि संगत होगा कि असंगत होगा, तो आसानी से आप बता सकते, जब इसका हल निकल रहा होगा, जितना भी अगर इक्वेशन दिया होगा, हल एक निकले या अनेक निकले, उस कंडीशन में जो समीकरण जो होगा वो क्या होगा, संगत होगा। क्या कहलाएगा, संगत होगा। यानी आपने इसी क्वेश्चन में तीनों देख लिया कि इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, संपाती बनेगा, यानी एक के ऊपर एक बनेगा। हल कितना निकलेगा, अनेक हल होगा। संगत होगा क्या, संगत होगा तो क्या होगा, संगत होगा। यानी इसका मतलब ये है कि इस प्रकार अगर कोई सॉल्यूशन निकले, चाहे एक या अनेक, तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं हम लोग संगत। और ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि इस कंडीशन में ग्राफ हम लोग तीनों केस पढ़े थे, तो दूसरा केस या तीसरा केस जो भी केस हो, अगर इस तरह से आता है, तीनों बराबर होता है, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनते हैं वो क्या बनते हैं, संपाती बनते हैं, यानी एक के ऊपर एक बनते हैं। ठीक है। तो आप उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो क्या होता है, अभी हम लोग इससे पहले प्रतिच्छेदी वाला पढ़े थे, हल कैसा है, इसके पहले वाला हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्टिंग होगा यानी प्रतिच्छेदी होगा। अभी जो हल पढ़े थे संपाती। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग किस पे, कि वो कब किस कंडीशन में वो पैरेलल बनेगा, यानी समांतर बनेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसी में से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2x + y - 6, तो इसको मान लिया हम समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है 4x + 2y - 8 = चालू हो गया है, क्या कर रहा है, अभी बता रहा है। स्टार्ट है, चलिए आप यहाँ से कट कर लीजिए उसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया प्रतिच्छेदी, कैसे प्रतिच्छेदी बनेगा, कैसे उसका संगत होगा क्या संगत होगा। ठीक है। ग्राफ कैसे बनने वाला, सॉल्यूशन कितना होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें क्या था कि ग्राफ जो समीकरण जो था दोनों का वो क्या हुआ, बन रहा था संपाती, जिसका अनेक हल था। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है। हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ा, और तीनों कंडीशन से आप क्या करते हैं, आपके एग्जाम में सवाल पूछने वाले। तो अभी हम पता है कि यहाँ देखिए a1 कितना है, देख लीजिएगा a1 कितना है, अभी पढ़े थे हम लोग, जो x के पहले x का गुणांक होता है a1 होता है, 2 हो जाएगा। b1 बताइए, b1 आपका हो जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, y के पहले कुछ नहीं रहता है, यानी कोई भी अंक नहीं रहता, तो क्या रहता है, 1 रहता है। और यहाँ c1 माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। चलिए a2 बताइए, यहाँ a2 क्या हो जाएगा, a2 आपका x के पहले क्या होगा 4, b2 कितना होगा, b2 होगा y के पहले जो भी है यानी 2, और c2 क्या होगा, c2 आपका हो जाएगा माइनस में 8। अब हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। चलिए कंपेयर करेंगे। अभी हम लोग पढ़े थे कि a1 बट्टा a2 = b1 बट्टा b2 = c1 बट्टा c2 पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करने का एक फॉर्मूला। क्या होगा यहाँ से, चलिए a1 का वैल्यू कितना दिए, चलिए तो a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना दिया है 4,
B1 का वैल्यू कितना दिया 1 और B2 का वैल्यू कितना दिया 2, C1 का वैल्यू माइनस में 6 और C2 का वैल्यू माइनस में 8। यहाँ आपको दिख रहा हो कट जाएगा 2 1 2 2 2 या 4, ये तो कटा है, इसको माइनस से माइनस कट जाएगा 2 से 3 बार में 2 से 4 टाइम। आपको यहाँ दिख रहा हो 1/2 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे दिख रहा होगा 3/4, यानी ये दोनों आपस में तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा आपस में बराबर नहीं है, यानी ये केस रूल को फॉलो कर रहा है। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो हल होता है वो क्या होता है, लिखेंगे कोई हल नहीं, यानी इसका कोई सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन यानी कोई हल इस कंडीशन में नहीं होता है। दूसरा बात है कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनेगा वो समांतर बनेगा। क्या बनेगा, समांतर बनेगा, यानी पैरेलल बनेगा। कैसे बनेगा, पैरेलल बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि एक समान ऐसे, ये कैसे बन रहा है, पैरेलल बनेगा। और तीसरा कंडीशन क्या है कि बताइए आप कि संगत होगा कि असंगत होगा, तो इसका जब कोई हल नहीं निकल रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है, असंगत होगा। क्या होगा, ये असंगत होगा। यानी हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ कोई भी जो भी इक्वेशन जो समीकरण युग्म है वो कब संगत होगा कब असंगत होगा और इसका हल क्या निकलेगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।